हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 इन्फोटेक इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 4 के सेशन 5 के बारे में, जहां पे आपको जानना है क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस ब्लॉग। सबसे पहले सिलेबस को चेक कर ले। सिलेबस के हिसाब से आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए इस यूनिट में। आपको जानना है लर्न एंड अप्रिशिएट अ ब्लॉग एंड इट्स क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ द सम प्रोवाइडर्स। ब्लॉग क्रिएशंस के बारे में आपको यहाँ पे जानना है और कुछ सेटिंग्स वेरियस पैरामीटर्स के बारे में आपको जानना है। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लॉग होता क्या है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जिस पैराग्राफ्स को अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो यही है। मैंने पहले भी आपको रेफर किया था कि आप जब कभी भी अगर कोई बुक रेफर करते हैं तो सीबीएसई की बुक को, एनसीईआरटी के बुक को जरूर रेफर कीजिएगा और यहाँ से आप जरूर पढ़िएगा एक बार। तो आइए जानते हैं कि ब्लॉग होता क्या है। एक्चुअली ब्लॉग एक तरह का डिस्कशन स्टाइल है। एक साइट के फॉर्म में होता है, वेबसाइट के फॉर्म में होता है। जनरली नॉन टेक्निकल यूजर के द्वारा इसे यूज किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि नॉन टेक्निकल यूजर अगर यूज करेगा तो टेक्निकल उसे यूज नहीं कर सकता है। कोई भी यूज कर सकता है। पर्सनल वेब पेजेस बनाने के लिए, जो आपके वेब पेज होते हैं उसको बनाने के लिए हम ब्लॉग का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली ब्लॉग को एक तरीके का ऑनलाइन पर्सनल डायरी भी कहा जा सकता है, जहां पे आप अपने से संबंधित मैसेजेस को पास करते रहते हैं और आप उसको शेयर करते हैं दूसरे के साथ, और आपके ब्लॉग के माध्यम से लोग उसे एक्सेस करते हैं। जैसे कि मेरा वेबसाइट ले लीजिए, माई सी एस ट्यूटोरियल, ये भी अपने आप में एक ब्लॉग ही है। बट अब क्योंकि ब्लॉग के ऊपर हमने कंटेंट इतने ज्यादा डाल दिए कि आपके लिए ये एक वेबसाइट जैसा हो गया। तो आप यहाँ से कई तरह के कंटेंट और कई तरह के इंफॉर्मेशन को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉग के अंदर, साइट्स के अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं, मेनूज हैं, कई सारे आपको मैटर मिल जाएंगे देखने को। तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको एक्सेस करके देख सकते हो। ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से आप भी अपना ब्लॉग बना सकते हैं। यू कैन यूज अ ब्लॉग टू कन्वे मैसेज अबाउट। अब क्या क्या किस किस पर्पस के लिए ब्लॉग का यूज होगा। ब्लॉग का यूज होगा किसी को मैसेज देने के लिए, कोई इवेंट्स है किसी के बारे में आप बताना चाहते हो, कोई अनाउंसमेंट आप करना चाहते हो, उसके लिए भी आप ब्लॉग का यूज कर सकते हो, न्यूज के लिए यूज कर सकते हो, रिव्यूज के लिए यूज कर सकते हो। Blogs are usually managed or using a web browser and this require active internet connections। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ब्लॉग को कैसे मैनेज करते हैं। तो ब्लॉग को मैनेज करने के लिए हमें वेब ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होती है और इंटरनेट कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। ब्लॉग जो है ऑफलाइन ब्लॉग सॉफ्टवेयर के थ्रू भी क्रिएट हो सकता है। पहले आप कंटेंट क्रिएट कीजिए, बाद में उसे पब्लिश कर दीजिए, या आप ऑनलाइन ब्लॉग सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इस काम को कर सकते हैं। ऑफलाइन वाले में क्या होता है कि आप अपने कंप्यूटर पर कंटेंट पहले क्रिएट करते हैं और लेटर जब आपके पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन मिल जाता है तो आप उसे पब्लिश कर देते हैं। कई तरह के वेबसाइट्स हैं जो आपको ये सर्विस फ्री में प्रोवाइड करती है। देयर आर मोर देन हंड्रेड्स वेबसाइट्स आर अवेलेबल व्हिच प्रोवाइड दिस सर्विस फ्री। जिसमें कुछ पॉपुलर ब्लॉग साइट्स हैं, जिसमें आप सबसे पहले देखिए www.wordpress.com, www.blogger.com, ये गूगल का है, blog.com, weebly.com एंड blog.some.com। तो आप इसमें से किसी भी साइट्स को यूज कर सकते हैं अगर आप अपना फ्री का वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो, या फ्री का ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो। कैसे ब्लॉग करते हैं। ब्लॉग बनाने के लिए आपको उस साइट्स के ऊपर सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी साइट्स की बात करें, डब्ल्यू वर्डप्रेस की बात करें, ब्लॉगर की बात करें, ब्लॉग की बात करें, बिबली की बात करें, या ब्लॉग सम डॉट कॉम की बात करें। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, वर्डप्रेस क्या है, एक हमारा फ्री वेब सर्विसेज है जो आप यूज कर सकते हैं एक ब्यूटीफुल वेबसाइट या ब्लॉग बनाने के लिए। इसके अपने थीम्स होते हैं। थीम्स क्या करता है, वेबसाइट्स के प्रेजेंटेशंस को डिजाइन करता है। जैसे कि मैं माईसीएस ट्यूटोरियल दिखाऊं, यहाँ पे जो आप इंफॉर्मेशंस का प्लेसमेंट देख रहे हो, ये कंटेंट का प्लेसमेंट देख रहे हो, जो हेडर है, मेनू है, ठीक है, उसके बाद इसके बॉडीज पार्ट्स हैं, फुटर एरिया में चले जाते हैं, फुटर के पार्ट्स हैं। तो ये सब कैसे मैनेज हो रहा है, एक्चुअली ये थीम के थ्रू मैनेज हो रहा है। और जब कभी मैं पोस्ट को स्टार्ट करता हूं, जैसे मैंने एक पोस्ट को स्टार्ट किया, ये मेरा पोस्ट स्टार्ट किया, तो ये पोस्ट भी एक थीम के थ्रू ही मैनेज हो रहा है कि कंटेंट हेडर में क्या दिखेगा, मेनू कहाँ पे अपीयर होंगे, कंटेंट कहाँ पे अपीयर होंगे, साइड बार में क्या दिखाई देगा, जैसे रिसेंट पोस्ट आ रहे हैं, है ना, कैटेगरीज आ रहे हैं, यहाँ पे रिलेटेड पोस्ट आएंगे नीचे। तो ये सब आपको अपने आप क्या होता है, थीम्स के थ्रू मैनेज हो जाता है। तो कंटेंट्स का जो मैनेजमेंट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, थीम के थ्रू हो रहा है। डिजाइन ऑफ ब्लॉग को कस्टमाइज करने के लिए थीम होता क्या है, तो कस्टमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू होता है। थीम्स मेक द ब्लॉग और वेब पेजेस लुक अट्रैक्टिव। जो अट्रैक्शंस आपको ब्लॉग के अंदर दिखाई दे रहा है या वेब पेज के अंदर दिखाई दे रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, थीम रिस्पॉन्सिबल है। अब कहता है कि अगर आपको कोई ब्लॉग बनाना है तो सबसे पहले आप एक ब्लॉग अकाउंट क्रिएट करेंगे। ब्लॉग अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको वेब ब्राउजर और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। आप अपने वेब ब्राउजर को स्टार्ट करें, उसके अंदर में साइन अप डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम साइन अप को स्टार्ट कीजिए आप यहाँ से।
यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना ब्लॉग एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, लैंग्वेज, ये इंफॉर्मेशन फिलअप करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा कंट्रोल के साथ, तो ये देखिए हमें ले जाएगा उस साइट्स के ऊपर। मैं वर्डप्रेस के साइट्स पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए ईमेल एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड्स, ये आप यहाँ से डिसाइड करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एक बार जब आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, तो आपको अपना ब्लॉग एड्रेस डिसाइड करना पड़ेगा, मीन्स यूनिक एड्रेस जिसके थ्रू आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद आपको एक यूजर नाम डिफाइन करना है अपना, आपको डिसाइड करना है कि किस नाम से आप वहां पे अकाउंट में लॉग इन होंगे। पासवर्ड आपको डिसाइड करना है कि सिक्योर पासवर्ड, ब्लॉक का पासवर्ड क्या होगा। तो कोशिश कीजिए कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप कैसे बना सकते हैं? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस, लोअर केस लेटर्स, कुछ डिजिट्स, कुछ सिंबल्स को कंबाइन अगर आप कर देते हैं, ध्यान से देखिए, अपर केस, लोअर केस, सम डिजिट्स, सिंबल्स, अगर आप इतनी चीजों को कंबाइन कर देंगे तो आपका पासवर्ड स्ट्रांग हो जाएगा। और इस पासवर्ड को आपको 2 बार लिखना होता है पासवर्ड को वेरीफाई करने के लिए। ईमेल एड्रेस ये मैंडेटरी होता है, क्योंकि आपको कोई भी कम्युनिकेशन अगर आपके ब्लॉक से थ्रू होगी, वो आपके ईमेल के थ्रू होंगे। जैसे कि ब्लॉक के एक्टिवेशन लिंक आपके ईमेल पे भेजे जाएंगे, पासवर्ड्स को रीसेट करना हो तो आपको ईमेल एड्रेस की जरूरत होगी। तो एक्टिवेशन लिंक जब भेजे जाएंगे तो वहां पे आप क्रिएट ब्लॉग ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हैं। एक बार आपने कंफर्म कर दिया कि ये ईमेल एड्रेस आपका ही है, लैंग्वेज फॉर योर ऑन लैंग्वेज फॉर ब्लॉग इन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ गिवन, और उसके बाद आप क्रिएट ब्लॉग कर सकते हैं। ब्लॉग क्रिएट करने के बाद जैसे ही आपके सामने मैसेज आ जाएगा, नाउ योर अकाउंट इज एक्टिव, ठीक है। तो इस तरह का एक्टिव अकाउंट, एक्टिव ब्लॉग्स, वंस यू क्लिक ऑन द एक्टिवेट ब्लॉग यू विल रीडायरेक्टेड टू वर्डप्रेस ब्लॉग अकाउंट, आपको वर्डप्रेस अकाउंट की ओर लेके चला जाएगा। इसका मतलब हो गया कि आपका ब्लॉग एक बार रेडी हो चुका है। अब आपने जो एड्रेस दिया था उस एड्रेस के साथ wordpress.com लेके आएगा, क्योंकि आपने फ्री में ब्लॉग यूज किया है। तो वो क्या करेंगे, आपके एड्रेस के साथ अपने नाम को अटैच कर देंगे। ठीक है, अब उस वेब पेज को आप कहीं भी किसी भी ब्राउजर के ऊपर जाके खोल के देख सकते हैं, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या आप मैन्युअली टाइप करके भी देख सकते हैं। अगर आप लॉगिन कर जाओगे वर्डप्रेस के अंदर में, तो आप उसके ऊपर मैनेज भी कर सकते हो। अब जैसे आपने एक बार एक वेबसाइट बना दिया, वेबसाइट पे कंटेंट भी चाहिए। जैसे आप देख रहे हो इतने सारे कंटेंट जो दिए गए हैं, ये है क्या एक्चुअली? तो इन सभी कंटेंट को हम पोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? दिस इज कॉल्ड पोस्ट, दिस इज कॉल्ड पोस्ट। तो आपको भी पोस्ट क्रिएट करना होगा। पोस्ट क्रिएट करने के लिए आप न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं, और इसे हम पोस्टिंग कहते हैं। कुछ इस तरह का कंटेंट हमारे सामने अवेलेबल हो जाता है जब कभी भी हम पोस्ट पे आते हैं, और यहाँ पे आपको अपने कंटेंट्स को टाइप करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैं क्वेश्चन आंसर मैंने टाइप किया हुआ है। तो ये एक्चुअली मैंने कंटेंट के अंदर ही टाइप किया था। जो ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें टाइप करना होता है। हम उसके बाद इसकी कैटेगरीज, फॉर्मेटिंग, सारी चीज डिसाइड करते हैं। और एट लास्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको टाइटल डिसाइड करना है, फिर आप उसके कंटेंट को डिसाइड करते हैं। और जब आपका सारा काम हो जाता है, कंटेंट टाइपिंग आपका फिनिश हो जाता है, तो आप पोस्ट को पब्लिश कर देते हैं। आप जैसे ही आप पोस्ट को पब्लिश कर देते हैं, अब आप उस पोस्ट को वेब ब्राउजर के थ्रू देख सकते हैं, या कोई और भी उसे देख सकता है। अगर आप उस लिंक को शेयर करोगे, कुछ इस तरीके का ऑप्शंस आपके सामने आ जाएगा, जहां पे आपको पोस्ट दिखाई देंगे। राइट हैंड साइड में रिसेंट पोस्ट, आर्काइव, कैटेगरीज, ये सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। जो आप अपने ब्लॉग के ऊपर में, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टेक्स्ट ही पोस्ट कर सकते हैं, आप फोटोज, वीडियोज, आप कुछ भी ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन वर्डप्रेस आपको अवेलेबल करा रही है, वो सारा इंफॉर्मेशन, उस तरह के इंफॉर्मेशन को आप पोस्ट कर सकते हैं। आप पीडीएफ शेयर कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। एक बार आपने पोस्ट को पब्लिश कर दिया, आपके पोस्ट पे कोई कमेंट भी कर सकता है। जब आप पोस्ट पे जाते हैं, तो आपको पोस्ट के बॉटम एरिया में जाने के बाद आपको लीव कमेंट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप कमेंट डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग पे ब्लॉक कर रखा है, रोक रखा है कि मुझे कोई कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि कई बार बच्चे कई तरह के फालतू कमेंट्स भी करते हैं। तो इसलिए कमेंट का यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, आपको कमेंट्स करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन आप कमेंट्स देखिए, यहाँ पे रिसेंट कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। अगर कुछ कमेंट्स होता तो वो कमेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है, तो वो कमेंट्स मैंने ब्लॉक कर रखा है कि कमेंट कोई नहीं करेगा। बट अगर आपने कमेंट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको इस तरह का एक कमेंट बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पे आप रिप्लाई कमेंट डाल सकते हैं। कमेंट डाल के आप उसे यहाँ से मेल एड्रेस और आपका जो भी डिटेल्स आप डालेंगे और पोस्ट करेंगे, तो वो कमेंट चला जाता है जो ब्लॉग ऑथर होता है उसके पास। अगर उसने ब्लॉक नहीं कर रखा है, अगर वो उसको ओके मानता है, तो उसको रिलीज कर देगा। और जब वो रिलीज करता है, तो वो कमेंट आपके पोस्ट के नीचे दिखाई देने लगता है, उस पोस्ट के नीचे आ जाता है। जब कभी भी आपको कमेंट डालना हो, तो आपको टेक्स्ट बॉक्स में कमेंट डालना होता है, ईमेल डालना होता है, नाम डालना होता है। वेबसाइट फील्ड, कोई वेबसाइट से आप रिलेटेड हैं तो आप अपने वेबसाइट्स का नाम भी डाल सकते हैं कमेंट डालते समय। और क्लिक ऑन द पोस्ट कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट पोस्ट हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट टू हाउ टू क्रिएट द ब्लॉग
ऑनलाइन, ऑन वर्डप्रेस, ये मैंने आपको बताया है। अगले सेशन में हम बात करेंगे ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।